Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. यूएई में अगर लोकतंत्र आ जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं? संयुक्त अरब एई एक संघीय राजशाही है जिसमें 7 अमीरात शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक है। देश के राष्ट्रपति की भूमिका आमतौर पर अबू धाबी के शासक और प्रधानमंत्री की भूमिका दुबई के शासक निभाते हैं। वर्तमान में यहाँ लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक केंद्रीकृत राजशाही व्यवस्था है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर यूएई में लोकतंत्र आ जाए, यानी जनता को सरकार चुनने का अधिकार मिल जाए, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस सवाल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को विस्तार से समझना जरूरी है। राजनीतिक परिणाम। सत्ता का विकेंद्रीकरण। यदि लोकतंत्र आता है तो सत्ता केवल राजघरानों तक सीमित नहीं रहेगी। आम जनता राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकार बनाने में भाग ले सकेगी। इससे नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। राजनीतिक दलों का उदय। आज यूएई में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है। लोकतंत्र के आगमन से विभिन्न विचारधाराओं वाले दल बनेंगे जो चुनावों के माध्यम से सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। इससे राजनीतिक बहस और संवाद का विकास होगा। नागरिक स्वतंत्रता में वृद्धि। लोकतंत्र का मतलब है अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार। आज जिन विषयों पर चर्चा प्रतिबंधित है, उन पर भी खुलकर बात हो सकेगी। नीति निर्माण में विविधता। लोकतांत्रिक सरकारें विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती हैं। इससे सिर्फ उच्च वर्ग ही नहीं, बल्कि मजदूर, प्रवासी और स्थानीय नागरिकों की जरूरतों को भी प्राथमिकता मिलेगी। कर प्रणाली में बदलाव। यूएई में आज आम नागरिकों से सीधा टैक्स नहीं लिया जाता। लोकतंत्र आने पर सरकार को चुनाव जीतने के लिए जनता की जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसके लिए कर प्रणाली को सुधारना पड़ सकता है। आर्थिक पारदर्शिता। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वतंत्र एजेंसियां और मीडिया सक्रिय रहती है। इससे सरकारी खर्च और परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। प्रवासी मजदूरों की स्थिति में सुधार। यूएई में बड़ी संख्या में प्रवासी काम करते हैं, जिनके पास सीमित अधिकार होते हैं। लोकतंत्र आने पर इन लोगों को भी आवाज मिलेगी और उनके अधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। महिलाओं की भागीदारी। हालांकि यूएई में महिलाओं की स्थिति खाड़ी देशों की तुलना में बेहतर है, लेकिन लोकतंत्र से उन्हें और भी अधिकार व अवसर मिल सकते हैं, जैसे चुनाव लड़ने, नीतियां बनाने और नेतृत्व करने का अधिकार। शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्र सोचने, पढ़ने और बोलने का अवसर मिलता है। इससे समाज में नवाचार, रचनात्मकता और समावेशिता बढ़ेगी। संभावित चुनौतियां। स्थिरता में कमी। यूएई एक बहुत ही स्थिर देश है, जहां नीतियां जल्दी और प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, जिससे नीति निर्माण और क्रियान्वयन में बाधाएं आ सकती हैं। अनुभव की कमी। चूंकि यूएई में कभी लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं रही, इसलिए लोगों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का अनुभव कम है। इससे शुरुआती दौर में अव्यवस्था या राजनीतिक संघर्ष बढ़ सकता है। सांस्कृतिक असंतुलन। यूएई की जनसंख्या में प्रवासी बहुसंख्यक है और स्थानीय नागरिक अल्पसंख्यक। लोकतंत्र आने पर यह सवाल उठ सकता है कि किसे मतदान का अधिकार मिले और किसे नहीं। यह एक जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न बन सकता है। पाए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। वैश्विक छवि में परिवर्तन। लोकतंत्र आने से यूएई की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी देश लोकतांत्रिक मूल्यों को ज्यादा पसंद करते हैं। विदेशी निवेश पर असर। लोकतांत्रिक देशों में नीति निर्माण धीमा हो सकता है, जिससे कुछ निवेशक अनिश्चितता के कारण पीछे हट सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता बढ़ने से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ सकता है। निष्कर्ष। यूएई में लोकतंत्र आना एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, जो सत्ता के केंद्रीकरण को खत्म कर एक भागीदारी आधारित शासन प्रणाली की ओर ले जाएगा। इससे आम लोगों की आवाज नीतियों में शामिल होगी, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को नए अधिकार मिलेंगे और आर्थिक सामाजिक बदलाव तेजी से होंगे। हालांकि ये बदलाव कई चुनौतियां भी लेकर आएगा, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, अनुभव की कमी और जनसंख्या असंतुलन। इसलिए यदि कभी यूएई में लोकतंत्र आता है, तो उसे धीरे धीरे
एक सुव्यवस्थित संक्रमण योजना के तहत लागू करना होगा ताकि देश की स्थिरता और विकास की गति बनी रहे और हर वर्ग को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं